नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों, आज हम लोग CBSE NCERT क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.1। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम अपना चैप्टर 3 क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो बच्चों, यहाँ पे आपको दो सिचुएशन दे रखी हैं। उन दो सिचुएशन से हमें क्या करना है, पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है। उसके बाद लीनियर जब इक्वेशन बन जाएगी तो उस इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, तो फर्स्ट में है आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज की बात हो रही है। ना ही हमें आफ्ताब की एज पता है, ना ही उसकी डॉटर की। तो हम सपोज करेंगे लेट एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब हमने मान लिया कि आफ्ताब की कुछ एज है, उससे हमने क्या ले लिया, एक्स ईयर्स मान लिया हमने कि वो भाई उसकी आफ्ताब की जो एज है वो एक्स ईयर्स है। देन लेट एज ऑफ डॉटर, उसकी जो डॉटर है, डॉटर की एज कितनी हमने मान ली, वाई ईयर्स। तो आफ्ताब की एज है एक्स ईयर्स और उसकी डॉटर की एज है वाई ईयर्स। अब सिचुएशन देखिए क्या कहते हैं, 7 years एगो। 7 years अगर हम एगो बात करें यानी कि 7 साल पहले की बात करें, 7 years एगो। तो देखिए 7 साल पहले जब पीछे की बात करेंगे तो हमें अपनी प्रेजेंट एज में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 7 years एज जो 7 years एगो जब हम बात करते हैं, आफ्ताब की एज कितनी होगी 7 साल पहले। अगर उसकी आज आफ्ताब की एज जो है, आफ्ताब एज, तो ये 7 साल पहले हो जाएगी x-7। अगर अभी आज आफ्ताब की एज x ईयर्स है तो 7 साल पहले उसकी एज हो जाएगी x-7 ईयर्स। सिमिलरली उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर्स एज, तो ये हो जाएगी y-7 ईयर्स। तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले x-7 और उसकी डॉटर की एज y-7। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं हम अपने सिचुएशन के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। मतलब उसके फादर आफ्ताब कहते हैं, आफ्ताब क्या कह रहे हैं कि 7 years एगो आई वॉज 7 टाइम, मतलब आफ्ताब जो है वो 7 टाइम्स है अपनी डॉटर की एज के, अपनी डॉटर की एज के 7 टाइम्स है। तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी थी, x-7 ईयर्स थी। तो और ये 7 टाइम्स है अपनी डॉटर की एज की, डॉटर की एज थी y-7। अब ब्रैकेट सारे ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा x-7 इज इक्वल्स टू 7y-7 7 जा 49। अब 7 को साइड भेज देंगे, जब भी कोई नंबर इक्वल के लेफ्ट या राइट जाता है तो उसका साइन कन्वर्ट हो जाता है। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7y-49 और ये -7 रहा के +7 बन जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7y-49 + 7 हो जाएगा -42। तो ये आपकी देखिए पहली इक्वेशन बन चुकी है, x इक्वल्स टू 7y-42। अब हमें बच्चों इसके लिए ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें टेबल पता करनी होगी कि टेबल में कैसे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इसकी टेबल बनाने के लिए बच्चों पहले हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो सॉल्यूशन टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक इस तरह से रो और कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, आपका रो और कॉलम बना लेंगे। तो देखिए सिंपल से हमने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया अपने x और y की वैल्यूज़ को। तो इस तरह से देखिए हमारी ये हमने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मुझे अपनी इक्वेशन में मैं कुछ भी y की वैल्यू पुट करूँगा, मुझे x मिलता चला जाएगा। मान लीजिए मैंने y में 7 पुट कर दिया, y मैंने 7 पुट किया, तो यहाँ रखिए। तो मान लीजिए मैं एक आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जैसे कि क्या x इज इक्वल्स टू 7y था, तो 7 × 7 कर दिया, -42 कर दिया, तो 7 7 जा हो जाएगा 49
ये 49 हो गया आपका, 49 हो गया आपका, और ये माइनस का 42 हो गया। तो 49 माइनस 42 आपका कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 यानी कि 7 हो जाएगा। फिर से x भी आपका 7 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा, आपने x की वैल्यू 7 आपके पास आ गई। अगर आप y की वैल्यू 7 रखते हैं तो आपको x की वैल्यू 7 मिल जाती है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू 7 लिख दी, तो x भी 7 हो गया, y भी 7 आ गया। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू भी निकालेंगे। मान लीजिए अब मैं जो है y की वैल्यू मैं 6 ले लेता हूँ। y की मैंने वैल्यू ले ली 6, तो ये जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पुट करेंगे जब आप, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 6 माइनस 42। तो 7 6 हो जाएगा आपका ये 42 माइनस 42। तो 42 माइनस 42 आपका 0 हो गया। तो यानी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस तरह से हमने देखिए दो वैल्यूज़ निकालनी x और y की। तो ये हमारे पास ये दो सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब हम बनाएंगे अपना ग्राफ बच्चों। ग्राफ बनाने के लिए सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने x एक्सिस ड्रॉ किया, ये इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी। दूसरी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकली, ये हमारी वर्टिकली लाइन y एक्सिस हो गई। तो यहाँ आप लिखोगे x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो गया। यहाँ पे आप लिखोगे y एक्सिस, तो ये आपका y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे ये आपके ओरिजिन है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देखिए इस तरह से आप नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए। x एक्सिस में 1, इक्वल नंबरिंग करते हैं हमेशा 2। अब देखिए ये ग्राफ तो है नहीं, तो ग्राफ में तो आपके पहले से ही आपकी इक्वल नंबरिंग्स होती हैं, आपको गैप इक्वल होता है, तो वहाँ पे आप बस पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो 1 2, ये आपका 3, ये 4 5 6 7 और ये आपका 8 हो जाएगा। इसी तरह से हम y एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए y एक्सिस पे मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। याद रखिएगा जितनी टेबल की मैक्सिमम वैल्यू उतना ही पॉइंट आप बनाइए, उससे ज़्यादा नेसेसरी नहीं है बनाना। चलिए इस तरह से हमने x और y एक्सिस की भी पॉइंट बना लिए। अब देखिए अब हमारा जैसे कि x एक्सिस की बात करते हैं, देखिए x एक्सिस पे 7 है तो y एक्सिस पर भी 7 है। तो पहले पॉइंट क्या है आपके पास, 7,7। तो x एक्सिस पे 7 पॉइंट आपके पास ये रहा बच्चों, ठीक है। और y एक्सिस का आपके पास 7 पॉइंट कहाँ गया, y एक्सिस का 7 पॉइंट ये रहा। अगर हम दोनों पॉइंट को मर्ज करेंगे, देखिए x एक्सिस के 7 को और y एक्सिस के 7 को मैं मर्ज करूँगा, तो इस तरह से मैं डॉटेड एक लाइन बना दूंगा ताकि मुझे पॉइंट अपने साफ साफ नज़र आए। तो ये देखिए ये मेरा y एक्सिस का 7 हो गया, नीचे हमारा x एक्सिस का 7 है, दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा। अभी दोनों डॉटेड लाइन जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से हमने पहला पॉइंट बना दिया। देखिए 7,7 ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया 7,7। अब देखिए इस तरह से हम सिमिलरली दूसरा पॉइंट बनाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या था 0,6। अब देखेंगे x पे 0, ये 0 हो गया, और y पे आपका 6 है तो y पे 6 आपका ये रहा। तो ये देखिए ये इसी के ऊपर बन रहा है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया 0,6 यानी कि 0,6, ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, मैंने इसका नाम A रख दिया। ये आपका सेकंड पॉइंट था, मैंने इसका नाम B रख दिया। अब क्या करना है, दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। स्केल से दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए हमने एक दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से देखिए हमारी पहली ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब ये जो लाइन है वो इसी इक्वेशन की है। अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन का नाम लिख देंगे, अब अपनी इक्वेशन का यहाँ पे अपनी इक्वेशन का नाम लिख दीजिए। तो इक्वेशन आपकी पहली क्या थी, x इक्वल्स टू 7y माइनस 42, या इसको सिमिलरली इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब हम यहाँ डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है बच्चों। अब हम अपनी बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए अब हम लोग अपना सेकेंड पॉइंट देखेंगे, जो हमारी सेकेंड कंडीशन है। तो बच्चों सेकेंड कंडीशन क्या थी आपकी, सेकेंड कंडीशन थी आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years फ्रॉम नाउ से मतलब 3 साल के बाद। तो देखिए सेकेंड कंडीशन है आपकी। अब सेकेंड कंडीशन हम बना रहे हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे फिर से 3 years हैंस, 3 years हैंस यानी कि 3 साल के बाद। तो मान लीजिए अभी प्रेजेंट एज जो थी आफ्ताब की x है, तो 3 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब्स एज। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, आफ्ताब्स एज। 3 साल के बाद आफ्ताब की एज क्या बन जाएगी, उसमें आप 3 ऐड कर देंगे, तो यानी कि x प्लस 3 ईयर्स। सिमिलरली उसकी डॉटर की एज क्या बन जाएगी 3 साल के बाद, डॉटर्स की एज हो जाएगी 3 साल के बाद
y+3। तो देखिए इस तरह से हमने आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज निकाल ली है 3 साल के बाद। अब फिर से देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। मतलब फादर कह रहा है, यानी कि आफ्ताब कह रहा है कि 3 साल के बाद, आफ्ताब कह रहा है कि 3 साल के बाद मेरी जो एज है वो 3 times हो जाएगी उसकी डॉटर की एज की। मतलब आफ्टर 3 years डॉटर की जो एज है वो, सॉरी आफ्ताब की जो एज है वो 3 times हो जाएगी डॉटर्स की एज की। तो आफ्ताब की एज थी 3 आफ्टर 3 years यानी कि x+3। तो आफ्ताब की जगह आप पुट कर देंगे x+3 और उस 3 times हो जाएगी डॉटर की एज की। डॉटर की एज थी y+3, तो ये आपने y+3 कर दिया। अब आप क्या करिए, अपने ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x+3 = 3y+3 = 9। अपने 3 को इधर भेज दीजिए तो x क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3y+9 - 3, यानी कि ये वाली आपकी बन जाएगी x = 3y। अब देखिए 9 - 3 यानी कि +6, ये आपका आ जाएगा +6, यानी कि दूसरी इक्वेशन क्या आ गई आपकी 3y+6 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके पॉइंट्स बनाने हैं। तो इसके पॉइंट्स बनाने के लिए हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो बच्चों अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। इस दूसरी इक्वेशन हमको मिल चुकी है, हमें इसकी टेबल ड्रॉ करनी है। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। आप x एक्सिस और y एक्सिस को अलग अलग बना लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा x एक्सिस, यहाँ पे लिखूँगा y एक्सिस। तो देखिए हमारी इक्वेशन थी x = 3y+6। अब हमें क्या करना है, y में कोई ऐसी वैल्यू पुट करती जानी है जिससे कि हमें x की वैल्यू मिलती चली जाए। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं y में 0 रख देता हूँ। मैंने मान लीजिए y में 0 रख दिया, तो 3 × 0 0 + 6 यानी कि 6, x की वैल्यू आपकी बन जाएगी 6। फिर मान लीजिए मैंने y में मान लीजिए रख दिया -1 रख दिया, y में मैंने -1 पुट कर दिया। तो देखिए -1 जब मैं यहाँ पे रखूँगा, सिमिलर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, x = 3 × -1 + 6, तो ये हो जाएगा -3 + 6 यानी कि +3, यानी कि x कितना आ जाएगा +3। यानी कि जब मैंने y को -1 रखा तो x आ गया +3। तो देखिए इसी के साथ हमें दूसरा सॉल्यूशन भी मिल गया अपनी इक्वेशन का। अब हमें क्या करना है, हमें 2 सॉल्यूशन मिल चुके हैं, हम अपने ग्राफ में पुट करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट है 6, 0, इसका मतलब ये है कि x में 6 और y में 0, यानी कि y में 0, तो यानी कि पॉइंट हमारा यही सेलेक्ट होगा। पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा 6, 0 और इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ C पॉइंट कह देता हूँ। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। x में 3 है लेकिन y में -1, तो y क्या -1 कहाँ होगा, देखिए x की जो एक्सिस है उसे अगर मैं इस साइड बढ़ा देता हूँ तो -x -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सिमिलरली जो वर्टिकली y एक्सिस है इसे मैं अगर बढ़ाता हूँ नीचे की तरफ तो ये -1, ये आपका -2, ये -3, ये -4। तो यहाँ पे देखिए x में तो 3 है लेकिन y में है आपका -1, तो y में -1 यानी कि ये पॉइंट y में -1 और x में 3 ये पॉइंट, इन दोनों को जब आप आगे तक मर्ज करोगे तो आपके पास देखिए ये पॉइंट बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3, -1, ये आपका D पॉइंट बन गया। अब आपको करना है क्या बच्चों, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। आप ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया। ये बच्चों हमारी दूसरी लाइन बन गई और इस लाइन का सॉल्यूशन तो हमको मिल चुका है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। इसकी इक्वेशन क्या थी, जैसे कि आपके पास इक्वेशन इसकी इक्वेशन थी x = 3y+6। अब मैं x 3y को उधर ले आऊँ तो x - 3y = 6, ये हमारी इक्वेशन थी। उससे हम अपनी इक्वेशन को यहाँ लिख देंगे। तो x - 3y = 6। तो इस तरह से बच्चों हमने अपनी दोनों लाइन ड्रॉ कर ली हैं और इन दोनों लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। उनके सॉल्यूशन भी हमारे पास टेबल में हैं। ये 2 सॉल्यूशन इसके हैं, 2 सॉल्यूशन इसके हैं। इन 2 सॉल्यूशंस की मदद से हमने अपनी लाइन को ड्रॉ कर लिया। तो बच्चों इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया बच्चों। चलो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो आपको बच्चों 2 कंडीशन दे रखी हैं। उन 2 कंडीशंस पे आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी है
आपको, और अलजेब्रिकली उसके बाद उसे ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे शो करना है। तो देखिए आपके पास 3 बैट और 6 बॉल्स की कॉस्ट 3900 दे रखी है, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट जो प्राइस है 1 बैट का और 1 बॉल का हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसी को सपोज करेंगे, तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, यानी कि एक बैट की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया है, ₹X मान लिया है। सिमिलरली आपने क्या किया, एक बैट की कॉस्ट को ₹X कर लिया है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, और एक बॉल की कॉस्ट को हमने क्या कर दिया है, ₹Y ले लिया है। तो हमें बच्चों एक बॉल और एक बैट की कॉस्ट को हमने XY ले लिया है। अब आपकी क्वेश्चन की तरफ आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तो ये कह रहा है कि 3 बैट एंड 6 बॉल की जो टोटल कॉस्ट है वो है 3900। तो 3 बैट थे, यानी कि एक बैट को तो हमने X लिया था, तो 3 बैट मतलब 3X हो जाएंगे, प्लस और आपके पास 6 बॉल्स थी तो 6, और बॉल की कॉस्ट थी ₹Y, तो 6 इंटू वाई इक्वल्स टू उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी आपके पास बच्चों, ₹39 100, यानी कि आपके पास ₹3900 आपके पास कॉस्ट आ गई। आपको करना क्या है, ये हमारी इक्वेशन तो हमारी बन चुकी है देखिए, लेकिन अब इसे हमें ग्राफिकली शो करना है, तो इसकी सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए बच्चों आपको करना क्या है, सोल्यूशन निकालने के लिए 6y को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस का 6y। अब इस 3 को इसके नीचे लगा दीजिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3900 माइनस का 6y अपॉन 3। अब बच्चों आपको करना क्या है, ऊपर से हम 3 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो आपको पता है 13 3 जो 39 होता है, तो ये 1300 रह जाएगा। और जब आप यहाँ से 6 से 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 या 6, तो यहाँ पे 2y रह जाएगा अपॉन 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो चुका है, तो हमें x की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई है, 1300 माइनस का 2y। तो ये हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन बनाने के लिए हम टेबल पहले ड्रॉ करेंगे एक्स वाई के लिए, जो वैल्यूज हमें निकालनी है। इस तरह से हम बनाएंगे, अपने 2 रोज बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। चलिए अब हम देखते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी 1300 माइनस 2y। अब देखिए 1300 है, तो वैल्यू हमें जो y की लेनी है वो 100 में ही लेनी पड़ेगी, ताकि हम ग्राफ में इसको इजीली अच्छे तरीके से शो कर सकें। तो अब आप y में कुछ ऐसी वैल्यू पुट करिए कि वो 1300 के बहुत क्लोज़र पहुँच जाए, बहुत क्लोज पहुँच जाए। तो मान लीजिए मैं अगर y की वैल्यू 500 ले लेता हूँ, मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, मैंने 500 ले ली। तो रख के देखते हैं, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 2 इंटू 500, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 5 टू जा 10, यानी कि 1000। तो 1300 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करें तो 300 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 300। तो इस तरह से बच्चों हमने फर्स्ट वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करनी है, इसी तरह से दूसरा सॉल्यूशन भी निकालना है। चलिए अब हम फिर से कुछ ऐसा सपोज करते हैं कि हम बहुत इसके क्लोज पहुंच जाए। मान लीजिए मैं अब y की वैल्यू 600 ले लेता हूँ, तो सिंपल सा है। तो अगर देखिए मैं फिर से y मैंने 600 लिया है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 1300 था, 1300 माइनस 2 इंटू 600, तो 600 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 1300 माइनस 6 टू द 1200। तो 1300 में से 1200 गया तो बचा कितना, 100, यानी कि आपके पास दूसरा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 100। तो इस तरह से बच्चों हमने पहले सोल्यूशन निकाल लिए हैं अपने, हमें अपने पहले सोल्यूशन मिल चुके हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों करना क्या है, आपको फिर से वही सेम काम है। आप x एक्सिस बनाइए सबसे पहले, फिर आप y एक्सिस बना लीजिए। ये हमने अपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं। अब इनको ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लिखिए आप अपना x एक्सिस, यहाँ पे आप डाल दीजिए y एक्सिस, यहाँ पे आपकी ओरिजिन 0 हो जाएगी। अच्छा बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें अपना ग्राफ बना। तो देखिए अब अगर हम ग्राफ में वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू 100 है और मैक्सिमम वैल्यू 600 है। तो यानी कि अब हमें 100 का गैप लेकर के बनाना है। तो देखिए मान लीजिए मैं लेता हूँ 100, फिर 200, फिर 300, 400, 500, 600
और 700, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 600 है तो मैंने आपका 700 तक बना दी। ये हमारा एक्स एक्सिस वाली बनाई है। सिमिलरली हम वाई एक्सिस में बनाएंगे। वाई एक्सिस में लिखेंगे तो 100, 200, 300, 400, 500 और ये आपका 600 और लास्ट में 700। तो इस तरह से हमने एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस वैल्यू लिख ली है। अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नेगेटिव पॉइंट बनाने की भी कोई नीड नहीं है। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं अपनी। देखिए एक्स एक्सिस में पहला है 300 पॉइंट, तो देखिए मैं पहले 300 को मैंने मार्क कर लिया, ये मैंने 300 मार्क किया। और देखिए वाई एक्सिस में है 500 पॉइंट, तो 500 पॉइंट आपका ये है। अब देखिए मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूँगा। मान लीजिए पहले मैं 300 को ऊपर तक ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने डॉटेड लाइन एक बना ली 300 की, और उसके बाद मैं 500 से इसको ज्वाइन कर दूँ, यानी कि ये हमारा पहला पॉइंट निकल के आ गया। एक्स एक्सिस में 300, यानी कि 300, 500, ये हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया। इसका मैं नाम लिख दिया ए पॉइंट। मैंने क्या किया इस पॉइंट का नाम ए पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 100 और 600। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 100, ये रहा एक्स एक्सिस में 100, और वाई एक्सिस में 600, तो वाई एक्सिस का 600 ये रहा। अब हम फिर से देखिए 100 के ऊपर यहाँ पे एक लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर तक। ये हम डॉटेड लाइन बना ली और इसको 600 से ज्वाइन करते, तो देखिए हमारी ये बन गया पॉइंट हमारे पास। तो इसके पॉइंट थे 100, 600, तो 100, 600। तो पॉइंट बच्चों आप जरूर डालिए। इस पॉइंट का नाम भी कुछ दे दिया मैंने, इसके पॉइंट का नाम बी नाम दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। और ये इक्वेशन आई है हमारी इस इक्वेशन से, तो हम इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे यही, यहाँ पर 3x + 6y = 3900, यह हमारी इक्वेशन बन गई। तो देखिए इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन हमने उसका सॉल्यूशन हमने ग्राफिकली शो कर लिया है। अब हम अपनी कंडीशन पे आते हैं, सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी बच्चों, फर्स्ट कंडीशन थी। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखेंगे सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है। तो बच्चों सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि सी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls एट ₹1300, यानी कि उसने फिर से एक बैट और 2 बॉल परचेज किए 1300 की कॉस्ट में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखा अनदर अ बॉल, यानी कि बॉल एक है, यानी कि बॉल एक है तो एक्स आ जाएगा सिंपल। सॉरी अनदर बैट एंड बॉल, तो बैट सॉरी एक है तो एक्स हो जाएगा। बैट की कॉस्ट, हमने बैट की कॉस्ट को एक्स लिया था, एक्स हो गया। और 2 बॉल्स, 2 बॉल की बात करें तो बॉल की कॉस्ट वाई थी, और 2 बॉल्स है तो ये आपका हो जाएगा 2y। तो इस तरह से आपने 2y कर दिया। और दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी थी बच्चों 1300 कॉस्ट है दोनों की। चलिए इस तरह से हमारी ये सेकंड इक्वेशन ड्रॉ हो चुकी है, हमारी बन गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2y को उधर ले आइए, तो x = हो जाएगा 1300 - 2y। इस तरह से बच्चों ये हमारी सॉल्यूशन की सेकंड इक्वेशन बन गई। और जब बच्चों ध्यान से देखिए ये वही इक्वेशन है जो भी हमने फर्स्ट इक्वेशन की बनाई थी, x = 1300 - 2y और x = 1300 - 2y, यानी कि दोनों के सॉल्यूशन भी लगभग सेम ही होंगे। तो अब क्या करेंगे, बस इसी सॉल्यूशन को ही यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, दोनों के सॉल्यूशन भी सेम होंगे। दोनों की इक्वेशन सेम आ गई हैं तो सॉल्यूशन भी सेम आएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे। देखिए हमें x में 300 आया था पहले भी और y में 500 था, तो यहीं कॉपी कर देंगे, दोनों के सॉल्यूशन सेम आ जाएंगे 100 और 600। तो जब देखिए सॉल्यूशन सेम है, इक्वेशन सेम है, तो लाइन भी दोनों की सेम होगी। तो आपको इस पर जो लाइन आप बनाओगे तो वो इसी के ऊपर लाइन बन जाएगी, तो दिखेगी नहीं। तो आपको करना क्या है, जब लाइन सेम दोनों की लाइन, तो लाइन को डबल कर दीजिए ताकि लगे कि हाँ भाई इस पर ओवरलैप हुआ है लाइन का, तो इसी को डबल कर देंगे। तो यानी कि दोनों की इक्वेशन सेम है, तो यहाँ पर इसकी दूसरी इक्वेशन नोट कर दीजिए, x + 2y = 1300। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ग्राफ का सॉल्यूशन है दोनों के लिए एक ही लाइन रिप्रेजेंट होगी दोनों सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरह से बच्चों हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश कर लिया। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। After a month, the cost of 4 kilogram of apples and 2 kilogram of grapes is ₹300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो बच्चों यहाँ भी आपको 2 कंडीशन दे रखी हैं और आपको दोनों के लिए इक्वेशन बनाने हैं।
तो देखिए आपको यहाँ पे ग्रेप्स और एप्पल की कंबाइंड कॉस्ट दे रखी है, पर्टिकुलर कॉस्ट नहीं है कि भाई ग्रेप्स कितने का है 1 kg और आपका एप्पल कितने का। तो यहीं पे हम कॉस्ट मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल की हमने कॉस्ट को मान लिया है क्या, ₹x। हमने 1 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट को ₹x मान लिया है। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, और ग्रेप्स की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया है बच्चों, ₹y ले लिया है हमने। तो एप्पल की कॉस्ट को हमने x रुपीज़ ले लिया है और ग्रेप्स की कॉस्ट को हमने y रुपीज़ ले लिया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कि 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल, यानी कि 2 किलोग्राम आपका एप्पल है और एप्पल की कॉस्ट 2x है, तो बन जाएगा ये आपके 2x प्लस और कितना है 1 kg ऑफ ग्रेप्स, और ग्रेप्स की आपकी कॉस्ट आपने y ली है तो इसका अमाउंट 1 kg, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y इंटू वाई बन जाएगा। और दोनों की कंबाइंड कॉस्ट कितनी है, ₹160। तो देखिए ये इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें इसे ग्राफिकली कन्वर्ट करके ग्राफ बनाना है। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको देखिए 2x उधर भेज दीजिए, y को यहीं पे रखिए क्योंकि सिंगल टर्म को हमेशा रोक लेते हैं। y को आपने यहीं रहने दिया, आपने 2x को उधर भेज दिया तो ये माइनस का 2x हो गया। अब बच्चों आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे सॉल्यूशन की। चलिए मैंने देखिए वर्टिकल आपकी 2 रो मैंने बना दी है इस तरह से, एक x एक्सिस के लिए और एक y एक्सिस के लिए मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा x, यहाँ पे लिखूंगा मैं y। अब देखिए अब हमें क्या करना है, x में कुछ ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे कि हमारा आंसर y का आता है। तो देखिए 160 है तो हमें x में कुछ ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है जो बिल्कुल क्लोजर हो जाए 160 की। देता हूँ, देखिए मैं x में 60 रख रहा हूँ। x में मैंने अगर 60 रख दिया तो मेरा y कितना हो जाएगा, तो y देखिए मैं देखता हूँ y कितना हो जाएगा। 160 है हमारे पास और मैंने x को लिया है 60, यहाँ पे मैं 60 डाल दूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160 माइनस 60 टू ज़ा 120। तो 160 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो y आपका 40 हो जाएगा। सिमिलरली फिर मुझे x में कुछ डालना है। मान लीजिए अब मैं x में जो ले रहा हूँ वैल्यू वो मैंने ले ली है 40 ले लिया मैंने। x की वैल्यू कितनी ले ली, वैल्यू 40 ले ली है। तो मैंने x में 40 लिया है तो रखिए 40। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 160 माइनस 2 इंटू 40, तो यानी कि 160 माइनस 42 आपका हो जाएगा 80। तो 160 में से 80 सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 80, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू की जगह आप 80 डाल देंगे। तो इस तरह से आपने x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल वही मेथड है आपका। आप यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये देखिए अपने x एक्सिस और y एक्सिस हमने बनाई हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे x एक्सिस, यहाँ पे लिख देंगे आप अपनी y एक्सिस, ये आपकी ओरिजिन है। तो देखिए अपनी x एक्सिस जो है मैक्सिमम 60 है और y एक्सिस मैक्सिमम 80 है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली 80 तक ही बना लिए दोनों के। तो हम बनाते हैं 10 से, 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। तो इसी तरह से y एक्सिस बना लीजिए अपना। y एक्सिस भी हम 90 तक बना लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये आपका 90। तो इस तरह से आपने x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। अब बच्चों आपको करना क्या है, अब वैल्यू डी की पुट करते हैं। तो देखिए x में अगर 60 है तो x में 60 हमारे पास ये पॉइंट है और y में 40 है तो y में 40 ये पॉइंट है। तो दोनों को मिला दीजिए आप, दोनों पॉइंट्स को। तो पहले हम इसको वर्टिकली बनाते हैं पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से। तो ये देखिए हमने डॉटेड लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसी तरह से हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे पास क्या मिल गया, 60 और 40। तो पहला पॉइंट हो जाएगा 60, 40, ये हमने बना लिया। इसका नाम मैंने दे दिया ए पॉइंट।
इस पॉइंट का नाम मैंने ए पॉइंट रख दिया 60,40। तो जो एक्स एक्सिस होता है उसे पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं 60,40। चलिए ये हमारे पास पहला पॉइंट बन गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट बनाते हैं 40,80, यानी कि एक्स पे 40 ये रहा और वाई पर 80 ये पॉइंट रहा। अब हम एक्स को बनाएंगे 80 तक ड्रॉ करेंगे, एक्स की वैल्यू को ऊपर तक, यहाँ पे 80 है, यहाँ तक ड्रॉ करते चले जाइए, यहाँ तक अब ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, इसको इंटरसेक्ट कर दें ताकि हमें पास पॉइंट मिल जाएगी। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा आपका, इस पॉइंट का नाम मैंने बी पॉइंट कह दिया और इसके नाम क्या हो जाएंगे 40,80। तो इसका नाम हो जाएगा 40,80। आपको ग्राफ पे हर चीज़ अच्छे से शो करनी है। अब आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके आए थे, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया तो ये आपकी फर्स्ट लाइन आपकी ड्रॉ हो गई सोल्यूशन की। और इसकी इक्वेशन क्या थी आपकी, यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन थी आपके पास 2x + y = 160। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ कर ली है सोल्यूशन की। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट आपका देखिए क्वेश्चन का क्या था, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल यानी कि 4x + 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स यानी कि 2y। 4x + 2y दोनों की कंबाइंड कॉस्ट कितनी है, ₹300। इसकी दोनों की कंबाइंड कॉस्ट 300 है। तो हमारी इक्वेशन हमारी बन चुकी है, सेकंड इक्वेशन ये हमको मिल चुकी है। लेकिन अब इसे हम मॉडिफाई करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अपने सॉल्यूशन के फॉर्म में। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे बच्चों 4x को उधर लेके जाते हैं तो बच्चे हमारे पास क्या 2y = 300 माइनस का 4x। अब हम क्या करेंगे 2 को नीचे लगा देंगे तो y कितना हो जाएगा 300 माइनस का 4x। अब 2 हमने नीचे लगा दिया। अब ऊपर से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए। 2 आप जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 300 में से 2 कॉमन लेंगे तो 150 बचेगा, क्योंकि 15 × 30 होता है। और 4x में से 2 कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा और नीचे आपका 2 है तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की इक्वेशन आ जाएगी 150 माइनस का 2x। ये हमारे पास सोल्यूशन वाली इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, अपने सोल्यूशन बनाने हैं। सोल्यूशन बनाने के लिए हम फिर से यहाँ पे x के लिए सोल्यूशन अलग लिखेंगे, y के लिए अलग सोल्यूशन लिखेंगे। इस तरह से हम सोल्यूशन बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे सोल्यूशन बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, x में कुछ वैल्यू पुटअप करती जानी है और उसके बाद अपना सोल्यूशन निकालते जाना है। तो देखिए अब हम पहला पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए मैं x में कुछ रखता हूँ, मान लीजिए मैंने x में 70 ले लिया। ऐसी वैल्यू लिखेंगे जिससे काफ़ी क्लोजर हो जाए। x में 70 लिया तो देखिए y कितना हो जाएगा 150 माइनस मैं 70 रखूँगा तो 70 और 2 क्या हो जाएगा 70 2 140 हो जाएगा आपका। ये आपका 140 हो गया। 150 में से 140 सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई। चलिए अब मैं फिर से कुछ रखता हूँ। मान लीजिए मैं x में रख देता हूँ, अभी मैंने 70 रखा था, अब मैं x में रख देता हूँ 80। मान लीजिए मैं 80 रख देता हूँ, मैंने x में रख दिया 80 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए 150 माइनस, अब मैं 80 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 2 हो जाएगा 160। तो 160 150 में से 160 गया तो आ गया -10, यानी कि y की वैल्यू आ गई -10। तो देखिए इस तरह से हमें सेकंड इक्वेशन के भी सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अब हमें इसे ग्राफ में प्लॉट करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है 70,10 यानी कि x पे 70, ये रहा हमारा x पे 70 और y पे कितना है 10, y पे 10, ये y पे 10 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पॉइंट बनाने पड़ेंगे पहले। तो हमने ये डॉटेड लाइन यहाँ बना ली और एक डॉटेड लाइन हम यहाँ से बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये दूसरी डॉटेड लाइन बना ली। तो ये हमारी दूसरी डॉटेड लाइन बन गई। ये हमारा पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट। ठीक है, ये टच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लाइन से बहुत क्लोजर है काफ़ी। तो पॉइंट इसके क्या थे, पॉइंट थे 70,10, इसको नाम मैंने C नाम दे दिया है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है 80,-10 यानी कि y पे -10 आ रहा है तो y पे आप -10 ड्रॉ कर लो। ये -10 होता है, ये आपका -20 होता है। तो x में 80 तो x में 80 देखिए ये पॉइंट रहा आपका 80 और y में -10, ये रहा -10। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट को यहाँ तक लाएंगे, ये बना लेंगे, डॉट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहीं आएगा ये भी देखिए टच नहीं हो रहा है। ये हमारा D पॉइंट है, इसके पॉइंट के नाम क्या है 80,-10, ये हमारा दूसरे पॉइंट आ गए। अब हमें करना है, देखिए हमारा पहला पॉइंट था 70,10, मैंने कहा था ये पॉइंट है जो टच नहीं कर रहा है, दूसरा पॉइंट ये। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों लाइन बनाएंगे हम, ये दो लाइनें हमारी ड्रॉ हो जाएंगी।
तो ये इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक। तो ये हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, मान लीजिए एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, तो ये हमारी दूसरी लाइन बन गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन लिख देंगे। हमारी इक्वेशन इसकी क्या थी, इक्वेशन थी 4x + 2y = 300। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हमने अपनी दूसरी इक्वेशन के भी सॉल्यूशन निकाल लिए। तो इस तरह से बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमने अपनी इक्वेशन को देखिए अलजेब्रिकली लिख दिया। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, ये अलजेब्रिकली इक्वेशन आ गई। और ये हमने इक्वेशन को ग्राफिकली भी शो कर दिया। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ग्राफिकली, ये दूसरी इक्वेशन थी। तो बच्चों इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हुआ और हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद।